चलिए यूनिट 2 में बचा था प्रेशर डायग्राम। छोटा सा एक लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि केसेस को जो प्रॉब्लम होते हैं उसको दो तरह से हैंडल किया जाता है, एक ग्राफिकली और एक आपका इक्वेशन बना करके। तो हमने स्टैटिक फ्लूइड में प्लेट को डुबाया था, हॉरिजॉन्टल प्लेट को डुबाया, वर्टिकल प्लेट को डुबाया और इंक्लाइन प्लेट को डुबाया। और तीनों के तीनों जो केसेस थे उसमें आपका प्लेट था प्लेन। कर्व का केस भी आप लोग को पढ़ना शायद नहीं है इसीलिए, लेकिन SSC JEE वगैरह में कर्व का केस है कि आपका जो प्लेन भी रहेगा, प्लेट भी रहेगा, वो कर्व रहेगा। गेट वगैरह जो बनते हैं, फाटक वगैरह जो बनते हैं वो प्लेन नहीं बनते, कर्व टाइप का बनते हैं। तो उस पर कैलकुलेशन के लिए ही बात करेंगे हम एडवांस वीडियो में, अगर अलग से वीडियो बनाएंगे तो। लेकिन ये आप लोग का बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसीलिए हम जो सिलेबस में है उसी को पहले कवर कर रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे कि टोटल प्रेशर फोर्स का बात चल रहा था। टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, इसका कैलकुलेशन हम मैथमेटिकली किए हम लोग। इसी का कैलकुलेशन हम लोग डायग्राम के बेसिस पे करेंगे, ग्राफ के बेसिस पे करेंगे। तो चलिए पहले ग्राफ के बेसिस पर जानने के पहले हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं, डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। डायग्राम किसी चीज़ का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर किसी बॉडी पे 4 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, एग्जाम्पल में आपको हम दिखाएंगे केवल कि एक बॉडी के ऊपर में 3-4 तरह के फोर्स लग रहे हैं। इधर से 10 किलो न्यूटन लग गया, इधर से 20 किलो न्यूटन लग गया, इधर से 30 किलो न्यूटन लग गया, ठीक है, किलो न्यूटन। ये देखिए यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं डायरेक्शन एक डायग्राम के थ्रू। एक डायग्राम के थ्रू 10 का इधर शो किए हैं, 20 का इधर से शो किए हैं, 30 का इधर से शो किए हैं। ये जो है ना, ये 10 किलो न्यूटन के इक्विवेलेंट एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 10 किलो न्यूटन है। इसके लिए स्केलिंग किया जाता है। स्केलिंग के मतलब है कि अगर ये ग्राफ है आपका तो इसका 1 सेंटीमीटर या 1 mm अगर 1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, मानते हैं हम लोग स्केलिंग पर कि 1 mm 1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डायग्राम का इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 10 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए? तो ये 10 mm का होना चाहिए, 10 mm का होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो 10 mm का हम अगर 10 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाना है आपको वेक्टर का डायग्राम, तो उसको हम 10 mm का बनाएंगे, क्योंकि हमारा स्केल जो लिया गया है 1 mm = 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्केलिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्केलिंग। और इसी बेसिस पर हम लोग सारे क्वांटिटी को शो करते हैं। जैसे यहाँ 10 किलो न्यूटन को इतना से शो किए हैं, तो 20 किलो न्यूटन को जस्ट इसके दुगना लेंथ से शो करना पड़ेगा, जस्ट इसका 2 गुना लेंथ से शो करना पड़ेगा। ये स्केलिंग के बेसिस पर है, यानी कि ये 10 mm है तो ये 20 mm होगा, ये 10 mm है तो ये 20 mm होगा। और इसी बेसिस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? फोर्सेस का, ठीक है। उसी तरह मैप वगैरह में भी आप देखे होंगे कि अगर आपको इंडिया का मैप बनाना है तो इंडिया बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी उतना बड़ा पेपर लाएंगे और इंडिया का मैप बनाएंगे, नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्केलिंग करते हैं, और स्केल पर हम लोग मानते हैं कि इतना किलोमीटर स्क्वायर को इतना सेंटीमीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया को इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। इस स्केलिंग के बेसिस पर हम लोग बिहार का या हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, कंट्री का या पूरा विश्व का मैप तैयार करते हैं स्केलिंग के बेसिस पे। तो वो रिप्रेजेंट करता है स्केल पर किसी क्वांटिटी को, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ बात करेंगे कि प्रेशर के बारे में। प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे अब ग्राफ से। पहले हम लोग वैल्यू लिख रहे थे कि भाई H1 हाइट नीचे चला गया तो वहाँ पर का प्रेशर कितना था? ρg H1। बट अब हम लोग क्या करेंगे? उसी प्रेशर को ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से और स्केल लेकर के, ग्राफ से स्केलिंग करके हम रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर का प्रेशर इतना है। तो नीचे जाते जाते अगर वर्टिकल प्लेट है तो प्रेशर डायग्राम देखिए, प्रेशर में प्रेशर इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है।
ये बढ़ करके ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं प्रेशर का इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, प्रेशर का इंटेंसिटी बढ़ता है। फिर देखिए अगर ये प्लेट हॉरिजेंटल है, अगर ये प्लेट हॉरिजेंटल है तो हर एक जगह का डेप्थ क्या है, पानी से टॉप सरफेस से, पानी के टॉप सरफेस से हर एक जगह का डेप्थ क्या है, सेम है, हर एक जगह का डेप्थ क्या है, सेम है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हर एक जगह का प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, रो जी एच, रो जी एच। लेकिन अगर आपको ग्राफ से बताना होगा तो देखिए कैसे बताया जा रहा है, हर एक जगह का डायग्राम का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, हर एक जगह का डायग्राम का जो लेंथ है क्या है, इक्वल है। ये शो कर रहा है कि आपका, एक ग्राफिकली शो कर रहा है कि आपका प्रेशर इंटेंसिटी इस प्लेट पर हर जगह एक समान है। प्रेशर इंटेंसिटी इस प्लेट पर इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हर जगह क्या है, एक समान है। ठीक इंक्लाइन में हम लोग देखेंगे, इंक्लाइन प्लेन है तो वहाँ भी देखे थे कि इंक्लाइन प्लेन रहने से क्या होता है, इसका नीचे का हिस्सा धीरे धीरे क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बट डायग्राम में आपको पता है कि प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस लगता है। प्रेशर का डिफिनेशन ही कॉम्प्रेसिव कंपोनेंट से किया गया था, कॉम्प्रेसिव कंपोनेंट से किया गया था, फोर्स का कॉम्प्रेसिव कंपोनेंट से किया गया था। वो कॉम्प्रेसिव कंपोनेंट किधर आया था, नॉर्मल टू द सरफेस। इसीलिए प्रेशर डायग्राम में आपका जो रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का वो नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा। बट नॉर्मल टू द सरफेस होते हुए भी इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं प्रेशर का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल का केस में प्रेशर डायग्राम इस तरह से बनेगा, वर्टिकल का केस में इस तरह से बनेगा। तो नॉर्मल टू द सरफेस दिखाना है, नॉर्मल टू द सरफेस, प्लस में आपको चेक करना है कि क्या डेप्थ बढ़ रहा है या घट रहा है। डेप्थ अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्रेशर डायग्राम का लेंथ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो प्रेशर इंटेंसिटी का क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, फिर इंक्लाइन है अगर तो आपको नॉर्मल टू द सरफेस शो करना है, क्योंकि प्रेशर है नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा। बट आपको धीरे धीरे नीचे भी जाना है, तो नीचे जाना है तो उसका प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ाना है, तो आपको डायग्राम का लेंथ भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। डायग्राम में जो वेक्टर से आप शो कर रहे हैं प्रेशर इंटेंसिटी को, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलिए मान लीजिए वर्टिकल प्लेट है और यहाँ पर हाइट आपका है H1, टॉप वाटर लेवल से हाइट कितना है, H1 डेप्थ नीचे है, तो यहाँ पर का प्रेशर इंटेंसिटी कितना रहेगा, रो जी H1। और मान लीजिए कि बॉटम लेवल का है आपका H2, तो यहाँ पर का प्रेशर इंटेंसिटी रो जी H2। ठीक उसी तरह बीच में जैसे जैसे हाइट होंगे वैसे वैसे प्रेशर इंटेंसिटी को यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी को ऐसे शो किया जाएगा। फिलहाल हम लोग लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं कि प्रेशर डायग्राम का क्या परिभाषा लिखना होगा आपको। प्रेशर डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी ओवर ए प्लेन सरफेस, ओवर ए प्लेन सरफेस। ठीक है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी का ओवर ए प्लेन सरफेस। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर डायग्राम। जब प्रेशर के इंटेंसिटी को ग्राफिकली शो करते हैं किसी प्लेन सरफेस पर तो क्या कहलाता है आपका, प्रेशर डायग्राम। अब इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग तो प्लेट के ऊपर में प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर वगैरह का कैलकुलेशन पहले ही सीख चुके थे। इसको करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, प्रेशर डायग्राम को पिक्चर में लाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल एक दो पॉइंट और है, उसके बारे में देख लेते हैं। इट कैन बी ड्रॉन फॉर प्लेन सरफेस इन एनी ओरिएंटेशन। ये बात कर रहा है कि ये ड्रा किया जा सकता है प्लेन सरफेस के लिए किसी भी ओरिएंटेशन में, मतलब कि इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या इंक्लाइन हो, कुछ भी हो, कोई भी ओरिएंटेशन में प्लेट रखा हुआ है तो इसका डायग्राम हम लोग प्लेन सरफेस के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर प्लेन सरफेस मे बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग ए प्रेशर डायग्राम। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इतना हम लोग कर रहे हैं। प्रेशर डायग्राम का यूज करके हम लोग जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे थे, टोटल प्रेशर का मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कर रहे थे एंड उसका लोकेशन सेंटर ऑफ प्रेशर का कैलकुलेशन कर रहे थे, वो अब सिंपली बिना मैथमेटिक्स यूज किए, बिना मैथमेटिकल इक्वेशन यूज किए, बिना सोल्व किए आप डायग्राम के बेसिस पर भी उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। डायग्राम को यूज करके भी आप टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बता सकते हैं और बहुत ईजी वे में बता सकते हैं। कन्वेंशनल तरीका से बहुत लेंदी हो जाता है प्रेशर डायग्राम का कैलकुलेशन करना, प्रेशर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करना टोटल प्रेशर का, और सेंटर ऑफ प्रेशर HCP बार। आपको पता होगा HCP बार का कैलकुलेशन करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ रहा था, आपको H बार निकालना पड़ रहा था,
बहुत सारा चीज़ों को यूज करना पड़ रहा था, उसके बाद जा करके आपका एचसीपी बार का कैलकुलेशन हो रहा था, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर टोटल प्रेशर फोर्स का कैलकुलेशन हो रहा था। लेकिन आप डायग्राम के बेसिस पर बिना वो सब किए बहुत सिंपल इजी वे में आप यूज करके सेंटर ऑफ प्रेशर बता सकते हैं और टोटल प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। इसके लिए आपको हम आगे बताएंगे कैसे कैलकुलेशन होगा। इसीलिए हम प्रेशर डायग्राम को रोके थे पहले पढ़ाने से, क्योंकि आपको वहाँ पे मिलाया जाएगा, यहाँ पे मिलाया जाएगा पीछे का इक्वेशन से कि कैसे इसका डायग्राम टोटल प्रेशर फोर्स को दे रहा है। ठीक है, फिलहाल हम लोग 3D में इसका देखते हैं। आपको तो स्टार्टिंग से ही पता है, जब डायग्राम चल रहा है, जब से प्लेट हम उठाए हैं और पानी के अंदर में डाल रहे हैं, तब से बता रहे हैं कि ये प्लेट कैसे है। यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, प्लेट ऐसे है। ठीक है, और इधर से हम देख रहे हैं तो दिख रहा है कैसा, इस टाइप का लग रहा है कि ये सिंपल रेक्टेंगुलर है, बट ये रेक्टेंगुलर ऐसे नहीं है। अगर रेक्टेंगुलर होगा भी तो अंदर के तरफ में है, ये इसका इधर का साइड दिख रहा है, इधर का मोटाई वाला साइड दिख रहा है प्लेट का ए, और ये है अंदर के तरफ। ऊपर से प्रेशर हर जगह रख रहे हैं, ऊपर से हर जगह प्रेशर लग रहा है इक्वल इंटेंसिटी का, क्योंकि ये है हॉरिजेंटल। ठीक है, यही प्लेट वर्टिकल हो जाएगा तो ये अंदर के तरफ है, इसका विड्थ क्या है, अंदर की तरफ है, बट साइड से दिखने पर आपको दिख रहा है ऐसा। और इसका प्रेशर इंटेंसिटी है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका प्रेशर इंटेंसिटी है यहाँ पर रो जी एच वन, हर जगह इस लेवल पे, हर जगह इस लेवल पे रो जी एच वन, 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 हर जगह रो जी एच वन का ये लाइन है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाइएगा आपका प्रेशर इंटेंसिटी डायग्राम का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे रो जी एच टू हो जाएगा, बड़ा वाला डायग्राम आएगा रो जी एच टू। और यहाँ पर अगर अंदर की तरफ चलते हैं तो रो जी एच टू, 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 इस तरह से करके एक आपका क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा। यहाँ से रो जी एच वन का प्लेन बनेगा और यहाँ से रो जी एच टू का प्लेन बनेगा, और एक बड़ा सा एक ट्रापेजोइडल टाइप का ब्लॉक बनेगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम का ब्लॉक, प्रेशर डायग्राम का ब्लॉक। ठीक है, ये इसमें आपका रो जी एच वन का लाइन बनेगा अंदर के तरफ, हर जगह एक समान। किसी भी लेवल पर आप प्रेशर डायग्राम का लाइन देखिएगा तो हर जगह जो भी मैग्नीट्यूड होगा हर जगह बराबर ही होगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम आपको बना कर दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इधर से प्रेशर रो जी एच टू है और यहाँ पर कम रहेगा थोड़ा सा रो जी एच वन, और एक आपका 3D में डायग्राम बनेगा जो ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट मान लीजिए कि ये डूबा हुआ जो प्लेट है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो डूबा हुआ प्लेट क्या है, रेक्टेंगुलर है, डूबा हुआ प्लेट रेक्टेंगुलर है। तो इसका नीचे वाला सतह पर कितना लगेगा आपको, रो जी एच टू, कितना लगेगा, रो जी एच टू। और रो जी एच टू ये प्लेट आपका ऐसे है अंदर के तरफ, इसको हम साइड से ऐसे दिखा रहे हैं, साइड से ऐसे दिखा रहे हैं। ये जो कलर किया हुआ है यही आपका प्लेट है, और बाकी का ये जो चीज़ें बना हुआ है पीछे वो डायग्राम को शो कर रहे हो, कोई है नहीं फिजिकली कुछ दिखने वाला चीज़ नहीं है। हम लोग प्रेशर को शो करने का कोशिश किए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो नीचे वाला एड्ज पे अभी बताएं हम कि नीचे वाला एड्ज हर जगह क्या रहेगा, अगर वर्टिकल प्लेट है तो हर जगह क्या रहेगा, समान दूरी पे रहेगा। अंदर के तरफ नीचे वाला एड्ज का हर एक पॉइंट क्या है, टॉप वाटर लेवल से हर एक पॉइंट क्या है, समान डेप्थ पर है। तो इसका प्रेशर इंटेंसिटी क्या रहेगा, हर जगह समान रहेगा। तो नीचे वाला एड्ज पर आपको देखिए, नीचे वाला एड्ज पर हर एक जगह प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, रो जी एच टू, रो जी एच टू, हर जगह क्या होगा, रो जी एच टू। ये भी क्या होगा आपका, रो जी एच टू। ये नीचे वाला प्लेट पर हो गया, ये वाला हाँ, यहाँ पर भी रो जी एच टू, 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 यहाँ पर भी रो जी एच टू। नीचे वाला एंड पर क्या हो गया, हर जगह रो जी एच टू है। ठीक है, ऊपर वाला एंड पर रो जी एच वन, यहाँ पर भी 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 रो जी एच वन। इस तरह से एक आपका ब्लॉक बनाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला एंड यहाँ है आपका, ऊपर वाला एंड यहाँ है, यहाँ पे रो जी एच वन, रो जी एच वन, हर जगह क्या है आपका, रो जी एच वन है, रो जी एच वन है। ये भी आपका क्या है, यहाँ ए भी है आपका रो जी एच वन, रो जी एच वन। ठीक है, इस तरह से। और किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर भी लीजिएगा तो क्या होगा, जो भी होगा वहाँ पर का लेंथ हर एक जगह क्या होगा, उसी बराबर में लगता रहेगा। और ये जो पीछे हिस्सा बनेगा 3D में प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला पूरा ब्लॉक बनेगा, प्रेशर ब्लॉक। इसी ब्लॉक का हमारा यूज है, इसी ब्लॉक से हम लोग बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, इसी ब्लॉक से हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है 3D में समझना कि प्रेशर कैसे लग रहा है।
प्रेशर को कैसे ब्लॉक के रूप में बनाया जा रहा है आपको शो किया जा रहा है। एक 3D में ब्लॉक बना प्रेशर का डायग्राम बन रहा है और ये सब इमेजिनरी है, ये रियल में कुछ ये पीछे ये जो है आपका फिजिकली दिखेगा आपको केवल प्लेट, और ये जो पीछे हम लोग शो कर रहे हैं डायग्राम बना करके ये केवल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम शो कर रहे हैं हम लोग बोर्ड पर। ये वहाँ पे पानी में ऐसा कुछ नहीं होता है, पानी में ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये हम लोग अपने तरफ से माने हैं कि यहाँ के प्रेशर को इस डायग्राम से दिखाएंगे, रो जी H1 का वेक्टर बना करके दिखाएंगे, रो जी H1 का वेक्टर बना करके दिखाएंगे, स्केलिंग करके स्केल करके यहाँ पर रो जी H1 के बराबर कितना बड़ा लाइन खींचना चाहिए ये स्केल कर लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे। इसलिए हम लोग एक कैलकुलेशन पर्पज से केवल बोर्ड पर बना रहे हैं ये पीछे का ब्लॉक, ठीक है। जो भी है आपका फिजिकली कुछ नहीं दिखेगा, फिजिकली आपको प्लेट ये वाला जो कलर किया हुआ है प्लेट दिखेगा और पीछे का जो ये डायग्राम है वो दिखेगा नहीं हो। तो हम लोग अपने तरफ से बोर्ड पर बना रहे हैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने तरफ से मान करके रो जी H2 यहाँ पर का ये रो जी H2 लाइन यहाँ दिख रहा है, लेकिन पानी में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पर दिखने वाला। ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर का इंटेंसिटी को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बोर्ड पर, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा होगा। ये जो पीछे का जो स्ट्रेस का जो ब्लॉक बना है, पीछे का जो प्रेशर का ब्लॉक बना है, उससे हम लोग बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। चलिए इसी का यूज करके, थैंक यू। चलिए हम लोग प्रेशर डायग्राम के बारे में आगे कुछ देखते हैं। पहले हम लोग देखा कि प्रेशर डायग्राम होता क्या है और बन कैसे रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं आपको हम कि अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इस पर प्रेशर इंटेंसिटी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर रो जी H1 है, यहाँ पर रो जी H1 है और यहाँ पर आपका रो जी H2 है, रो जी H2 है। इस तरह का ब्लॉक बन रहा है, इस तरह का। साइड से देखने पे आपको कैसा दिखेगा, साइड से देखने पे यहाँ पे रो जी H2 है, यहाँ पे रो जी H1 है। और देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि समान लेवल पर एक वर्टिकल है तो इसका नीचे का एड्ज का हर एक जगह का जो पॉइंट है, बॉटम एड्ज का हर एक पॉइंट है और टॉप वाटर लेवल से बराबर दूरी पे है, टॉप वाटर लेवल से बराबर दूरी पे है। तो हर एक जगह रो जी H2 रो जी H2 रो जी H2 रो जी H2 का प्रेशर फोर्स होगा, हर जगह रो जी H2 का प्रेशर इंटेंसिटी होगा। इसको साइड से इधर से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। ये तभी हो पा रहा है जब प्लेट कैसा है आपका रेक्टेंगुलर है, प्लेट कैसा है रेक्टेंगुलर है और प्लेट प्लेन है, इसीलिए आपको दिख रहा है इस तरह से डायग्राम, ठीक है। अंदर की तरफ भी हर जगह समान, ऊपर की तरफ भी है, ऊपर में भी रो जी H1 है तो हर जगह क्या है समान है। तो एक ब्लॉक बन रहा है इस तरह का 3D में, ठीक है। 3D में एक ब्लॉक बन रहा है जो आपका ये ब्लॉक है वाला, रो जी H1 का रो जी H2 का पीछे की तरफ एक ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। इसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए हम लोगों को इससे फ़ायदा क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो तय है कि ये जो ब्लॉक पीछे बन रहा है अगर ये रेक्टेंगुलर है तो हर जगह बराबर है और स्ट्रेट है, ऊपर में भी हर जगह बराबर है, स्ट्रेट है। तो ये जो ब्लॉक बन रहा है ये बन रहा है ट्रेपेजोइडल प्रिज्म। क्या बन रहा है? ट्रेपेजोइडल प्रिज्म। ट्रेपेजोइडल प्रिज्म बन रहा है तो आपको क्या होगा कि एक सिमेट्रिकल आपका बॉडी मिला है, ब्लॉक मिला है, सिमेट्रिकल ब्लॉक, जिसका हम लोग वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका सेंट्रॉइड का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली में, सेंट्रॉइड का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका वॉल्यूम जो पीछे का जो ब्लॉक बना है, इसका जो प्रेशर का ब्लॉक बना है, प्रेशर ब्लॉक बना है, इसका वॉल्यूम कितना होता है वो देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजोइडल प्रिज्म है। तो क्या करना है कि ट्रेपेजोइडल प्रिज्म है तो ट्रेपेजोइडल का एरिया और इसका विड्थ से गुना कर देना है। सामने देखिए फ्रंट से ट्रेपेजोइडल का एरिया, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, रो जी H1 है, रो जी H2 आपका क्या हो गया, आमने सामने का साइड हो गया, ठीक है। ट्रेपेजोइडल का आमने सामने का साइड हो गया। आमने सामने के साइड का एवरेज लेकर के, आमने सामने के साइड का एवरेज लेकर के इन दोनों के बीच का दूरी से गुना कर देते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके ट्रेपेजोइडल का एरिया आ जाता है, ट्रेपेजोइडल का एरिया आ जाता है। और इस ट्रेपेजोइडल प्रिज्म है, चूँकि ट्रेपेजोइडल नहीं है कि खाली एरिया निकालिए, प्रिज्म है तो क्या करेंगे, ये ट्रेपेजोइडल एरिया जो है वो पीछे की तरफ b दूरी तक बन रहा है। कितना दूरी तक बन रहा है आपका? b दूरी तक बन रहा है, पीछे की तरफ आपका ये कहाँ तक बन रहा है? b दूरी तक बन रहा है। और एक इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का आपका? d है। क्या है? d है।
पीछे की तरफ ये एरिया कहाँ तक बन रहा है, बी दूरी तक। और चूंकि एरिया हर जगह बराबर है इसलिए हम लोग का इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। इसका एरिया से क्या करेंगे, एरिया को क्या करेंगे, पीछे का विड्थ से गुना कर देंगे, पीछे के विड्थ से गुना कर देंगे तो बनेगा आपका क्या, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म का वॉल्यूम, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म का वॉल्यूम। तो चलिए पहले एरिया का बात करते हैं। आमने सामने के साइड का सम, आमने सामने रो जी H1 प्लस रो जी H2, रो जी H1 प्लस रो जी H2, इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ले लिए, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के दूरी से गुना कर देंगे तो हमारा इसका एरिया मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा। इन दोनों के बीच की दूरी है डी से गुना कर दिए तो क्या मिला हमको, इसका एरिया मिल गया, इसका एरिया मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी से गुना कर देंगे, अंदर की तरफ वाला विड्थ से गुना कर देंगे तो पूरा स्ट्रेस ब्लॉक जो इसका प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम, प्रेशर डायग्राम बन रहा है उसका क्या मिल जाएगा, आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फिर इसको हम क्या किए, पूरे इस एरिया को बी से गुना कर दिए तो क्या मिल गया आपका, ये प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम। क्योंकि प्रेशर डायग्राम आपका कैसा बन रहा है, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म तभी बन रहा है जब आपका प्लेट रेक्टेंगुलर है, जब आपका प्लेट रेक्टेंगुलर है। प्लेट रेक्टेंगुलर होने के वजह से क्या हो रहा है कि आपका ये ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म बना रहा है। हर एक जगह क्या होगा, इंटेंसिटी क्या है, बराबर है, वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसीलिए ये डायग्राम किस तरह से बन जा रहा है, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म की तरह बन रहा है, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म की तरह बन रहा है। यहाँ पर अगर हम ऐसे लगाएं तो ये आपको ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म की तरह दिखेगा। यह है आपका साइड बड़ा है, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म आपको दिख रहा है, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। इसी का हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो इसको वॉल्यूम निकालने क्या किए, इसका हम लोग फेस का पहले एरिया निकालें। इसका हम लोग क्या किए, पहले फेस का एरिया निकालें। ये वाला फेस, ये वाला जो फेस दिख रहा है, ये वाला साइड से फेस, ये वाला फेस जो दिखेगा इसका एरिया, और फिर बी से क्या किए हैं, गुना किए हैं, बी से गुना किए हैं तो आपको क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म का वॉल्यूम निकला, ठीक है। चलिए अब इसको में हम लोग वैल्यू को डालते हैं। क्या किए, रो जी को कॉमन ले लेते हैं, रो जी को कॉमन ले लिए तो अंदर बचा H1 प्लस H2/2, H1 प्लस H2/2, और बी और डी को आपस में गुना कर लिए तो ये बन गया आपका प्लेट का एरिया। क्या बन गया, प्लेट का एरिया। चलिए तो प्लेट का एरिया पता चल गया, ये रो जी है। ये क्या है, इसके बारे में पता करने से पहले हम लोग आते हैं पता करने कि इसका टॉप लेवल से इस प्लेट का जो आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका सेंट्रॉइड कहाँ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ये पता करने चलते हैं। तो पता है आपको कि ये प्लेट है तो इसका कहाँ होगा, ये आपका है नीचे बॉटम का दूरी है H2 और टॉप लेवल का दूरी है H1। तो H2 में से H1 घटा कर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच में होगा, कहीं पे, कहाँ पे होगा, ये सेंटर में, इसका बीचों बीच कहीं पे होगा, ये सेंटर में जी होगा। और ये कहाँ पे होगा, आपका प्लेट के बीचों बीच होगा। तो प्लेट के बीचों बीच क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1/2, H2 माइनस H1/2, यानी कि प्लेट के बीचों बीच का दूरी जो एक्सिस है इसका वैल्यू कितना होगा आपका, H2 माइनस H1/2, H2 माइनस H1/2, H2 माइनस H1/2। प्लेट का आधा हिस्सा का लेंथ कितना हो जाएगा, वाटर के टॉप लेवल से बॉटम का दूरी है H2 और टॉप का दूरी है H1। तो H2 में से H1 को घटाएंगे तो पूरा प्लेट का विड्थ आ जाएगा, प्लेट का डेप्थ आ जाएगा, और प्लेट का डेप्थ को 2 से भागा दे देंगे तो आपका आधा प्लेट का हिस्सा आ जाएगा, आधा प्लेट का पोजीशन आ जाएगा। और रेक्टेंगुलर के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, प्लेट के सेंटर पे होता है, यानी कि डेप्थ के हाफ पे होता है। चलिए ये तो रेक्टेंगुलर केस में आपको डेप्थ के हाफ पता चल गया, कितना, H2 माइनस H1/2, H2 माइनस H1/2। बट ये इसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी पता चला है प्लेट के टॉप लेवल से, प्लेट के टॉप लेवल से। बट अभी बताना आपको कहाँ से रहता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूरी, आपको बताना रहता है यहाँ से, वाटर लेवल से, वाटर के टॉप लेवल से, वाटर के टॉप सरफेस से। तो क्या करेंगे, H2 माइनस H1/2 जो आपका ये हिस्सा है इसमें H1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, H1 को क्या करेंगे, H1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेट फ्रॉम टॉप वाटर सरफेस, टॉप वाटर सरफेस, वाटर के टॉप सरफेस से रेक्टेंगुलर प्लेट का आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन पता चला, कितना, H2 माइनस H1/2 प्लस H1, H2 यहाँ था, H1 यहाँ था, तो
तो H2 में से H1 घटाएं तो ये पूरा डेप्थ निकला, और इसको 2 से भागा दे दिए तो आपका आधा हिस्सा का दूरी निकला। तो H2 माइनस H1 बटा 2, H2 माइनस H1 बटा 2 में H1 को ऐड कर दिए तो आपको क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन पता चला टॉप वाटर लेवल से। इसको जब सोल्व करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको जब सोल्व करते हैं H1 प्लस H2 माइनस H1 बटा 2, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है फ्रॉम टॉप सरफेस से। अब ये तभी बता पा रहे हैं जब ये रेक्टेंगुलर का केस है, रेक्टेंगुलर केस में ऐसे हो रहा है, ठीक है, बीचों बीच है तो ठीक है। चलिए इसको सोल्व करिएगा तो आएगा H1 प्लस H2 बटा 2, कहाँ गया H1 प्लस H2 बटा 2, यानी कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि H बार कहाँ आ गया H1 प्लस H2 बटा 2 पे। तो यहाँ पर क्या है ये H1 प्लस H2 बटा 2, ये है क्या, ये है आपका H बार, ये है आपका H बार, ये है आपका प्लेट का एरिया। तो रो जी के रो जी रह गया, इसके जगह पे H बार और इसके जगह पे प्लेट का एरिया। रो जी H बार इंटू एरिया ऑफ प्लेट क्या होता था, टोटल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर यानी कि फोर्स ऑन प्लेस ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड्स, स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण पूरे प्लेट पर फोर्स कितना हो गया आपका। ये स्ट्रेस ब्लॉक जो ये प्रेशर ब्लॉक बना, प्रेशर का डायग्राम बना, जो प्रिज्मोइडल प्रेशर का डायग्राम बना इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर के प्लेट के केस में जो प्रिज्मोइडल डायग्राम बन रहा है उसका वॉल्यूम ही क्या है, टोटल प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड है, टोटल प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड है। यहाँ आपका प्रूफ हुआ टोटल प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड। चलिए अब हम लोग बातें करेंगे कुछ स्पेशल केस में इसके पोजीशन बताने का, डायग्राम के बेसिस पर HCP का पोजीशन बताने का, सेंटर ऑफ प्रेशर के पोजीशन बताने का। चलिए एक हम रेक्टेंगुलर प्लेट लिए हैं फॉर वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल का केस है ये, रेक्टेंगुलर प्लेट लिए हैं, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट लिए हैं, टॉप सरफेस से टच करते हुए इसको डुबाए हैं इस तरह से। तो प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा, इसका हम साइड भी यहाँ दिखाए हैं, साइड से आप देखिएगा तो ये रेक्टेंगुलर ऐसे दिखेगा, जिसका विड्थ अंदर के तरफ B है और डेप्थ इसका D है, ठीक है। चलिए ये आपका केस है रेक्टेंगुलर प्लेट का, जिसका ऊपर का जो एज है वो टॉप लेवल पे है, वाटर के टॉप सरफेस से टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाइट नहीं है, प्रेशर कितना होता है रो जी एच में यहाँ पर एज का वैल्यू क्या है 0 है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा 0। रो जी एच में एज का हाइट क्या है, एज का वैल्यू क्या है 0, तो प्रेशर क्या हो गया 0 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर D है पूरा विड्थ, इसका डेप्थ क्या है इसका D है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी डी, कितना हो जाएगा रो जी डी। ये आपका प्रेशर डायग्राम बना, ये आपका प्रेशर का डायग्राम बना, ये आपको साइड से ट्रायंगुलर दिख रहा है, प्रेशर का डायग्राम ऐसा बन रहा है, प्रेशर का डायग्राम आपका ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। बट सामने से देखने पर ट्रायंगुलर दिख रहा है, सामने से देखने पर ट्रायंगुलर दिख रहा है, बट है अंदर के तरफ पूरा सॉलिड, ये अंदर के तरफ एक स्ट्रेस ब्लॉक बना रहा है, एक अंदर के तरफ प्रेशर का डायग्राम बना रहा है, पूरा ब्लॉक बना रहा है। अब इसी का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल प्रेशर फोर्स का वैल्यू होगा, टोटल प्रेशर फोर्स का वैल्यू होगा, इसका वॉल्यूम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया से विड्थ को गुना करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया से विड्थ को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़ रहा है प्रेशर फोर्स को बताने के लिए, क्या करना पड़ रहा है, केवल इस एरिया को निकालना है और इस विड्थ से गुना कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही इसका प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, ये ट्रायंगुलर एरिया जो दिख रहा है उसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, वर्टेक्स से टॉप लेवल से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से कितना होता है 2D/3 पे, अगर इसका डेप्थ D है तो कितना ऊपर होता है 2D/3 पे। यहाँ पे इस एरिया का सेंट्रॉइड है, जहाँ पर इस एरिया का सेंट्रॉइड है, बेस से D/3 पे होता है और टॉप से 2D/3 पे होता है। जहाँ पे इस एरिया का सेंट्रॉइड है, ये एरिया आपका प्लेट का एरिया नहीं है, प्लेट का एरिया तो रेक्टेंगुलर है, ये आपका प्रेशर डायग्राम का साइड से दिखने पर ऐसा दिख रहा है, प्रेशर डायग्राम ट्रायंगुलर दिख रहा है। तो इस जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है प्रेशर डायग्राम का, इसी का सेंट्रॉइड जहाँ पे होता है वहीं पे HCP बार होता है, वहीं पे क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, HCP बार। तो ट्रायंगुलर डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग, निकालने की HCP बार का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम लोग पहले फार्मूला लगा के निकालते हैं। HCP बार इज इक्वल टू H बार प्लस IGXX साइन स्क्वायर थीटा बटा H बार इंटू एरिया ऑफ प्लेट होता है, ठीक है। तो H बार के जगह पर क्या रखना पड़ेगा आपको, आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका D कितना है, विड्थ डेप्थ कितना है D है, तो कहाँ होता है इसका CG D/2 पे,
कहाँ होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लिखवाया गया है स्टैंडर्ड रिजल्ट में dy/2 पे। कहाँ होता है dy/2 पे। तो h बार कहाँ है dy/2 पे, तो h बार की जगह पर dy/2 Igxx BDQ/12 क्या होता है BDQ/12। जिस एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट होते रहता है आपका ये प्रेशर फोर्स इधर से लग रहा है तो इसको ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा प्लेट को घुमाएगा। तो ए एक्सिस जिस लेंथ के अलोंग पार होता है उसको कहते हैं बी, और ये एक्सिस जिस लेंथ को काटता है प्लेट का, जिस लेंथ को काटता है उसको कहते हैं डी। ठीक है, तो बी आपका कितना है, बी का भी है BDQ/12। ठीक है, BDQ/12। और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल का केस लिए है 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एच बार के जगह पर d/2 एरिया b/d। इसको सोल्व करिएगा तो 2d/3 आ रहा है। मैथमेटिकली सोल्व करने पर कितना आ रहा है 2d/3। और हमने क्या बोला कि प्रेशर डायग्राम जो बन रहा है, प्रेशर डायग्राम बन रहा है और ट्रायंगुलर दिख रहा है। प्रेशर डायग्राम जो बन रहा है वो कैसा दिख रहा है आपका ट्रायंगुलर दिख रहा है। हालांकि ये ट्रायंगुलर पूरा ब्लॉक है, प्रिज्म है, ये साइड से ट्रायंगल दिख रहा है, बट अगर ये रेक्टेंगल है तो हर जगह यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला रो जी एच, रो जी डी, रो जी डी, रो जी डी, हर जगह रो जी डी, रो जी डी, रो जी डी, अंदर की तरफ जा रहे हैं तो रो जी डी। एक एक प्रिज्म बना रहा है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम ही क्या होगा आपका, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम ही क्या हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है आपका टोटल प्रेशर फोर्स के बराबर। और हमने यहाँ पे क्या किया, कहा कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2d/3 पे होता है ऊपर से वर्टेक्स से, एंड बेस से होता है d/3 पे। तो जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पे होता है आपका HCP बार। तो HCP बार निकालना है तो सीधे सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2d/3 पे आ गया। आप मैथमेटिकल फार्मूला से भी निकालें तो क्या है 2d/3 पे। ठीक है, तो प्रेशर डायग्राम का यूज करना सीखे हम लोग। आपको फायदे दिख रहे होंगे कि प्रेशर फोर्स निकालना है तो कुछ नहीं, आपको जो प्रिज्म बनता है उसका वॉल्यूम निकालना। प्रिज्म और वॉल्यूम निकालना कितना आसान है, ये प्लेट का है तो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा तो करते हैं ट्रायंगल का एरिया इनटू विड्थ से गुना। ट्रायंगल का एरिया सामने से दिख रहा है, अंदर की तरफ विड्थ भी है, उससे गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया इनटू विड्थ होता है, क्या होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम पता हो जाएगा तो आराम से एक फार्मूला लगा करके निकालने जाइएगा, उससे अच्छा है तुरंत आपको डायग्राम का वॉल्यूम निकाल लीजिए। डायग्राम के अकॉर्डिंग जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायग्राम का होता है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। तो फार्मूला लगाने से पहले ही लोग बता देंगे डायरेक्ट कि अगर टॉप सरफेस से टच करा 2d/3 पे और 2d/3 पे टॉप सरफेस से टच करते हुए है तो फिर आपको क्या हो जाएगा, ये तभी हम कर पा रहे हैं जब प्लेट आपका रेक्टेंगल है। प्लेट रेक्टेंगल होने से फ़ायदा क्या है कि नीचे जो प्रेशर डायग्राम का बेस पर जो लेंथ है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ ये जो रो जी डी बन रहा है, रो जी डी, हर जगह रो जी डी है, रो जी डी हर जगह रो जी डी है, हर जगह रो जी डी है। ठीक है, और ये स्टेट है तो एक आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहा है। लेकिन जब ये कर्व हो जाता है, जब ये प्लेट कर्व हो जाता है, होता क्या है कि जब ये प्लेट कर्व हो जाएगा तो आपका यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये इसीलिए कहा है कि बार बार ये डायग्राम जो है प्लेन सरफेस के लिए ज़्यादा यूज होता है। प्लेन सरफेस के लिए यूजफुल बहुत है, क्योंकि इस डायग्राम से हम लोग यूज ही क्या किए, इस डायग्राम से हम लोग यूज किए आपका इसका वॉल्यूम दे दिया आपको टोटल प्रेशर फोर्स को, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे दिया, इस डायग्राम का CG दे दिया आपका HCP बार को, सेंटर ऑफ प्रेशर को, पोजीशन को। ठीक है, अगर ये कर्व हो जाता, अगर ये कर्व हो जाता तो देखिए ध्यान से, रो जी डी यानी कि रो जी एच टू परपेंडिकुलर लगता है, रो जी एच टू। ठीक है, हर जगह अगर वर्टिकल भी रखेंगे कर्व प्लेट को, कर्व सरफेस को वर्टिकल भी रखेंगे तो मान लिए कि इस लेवल पे प्रेशर सेम है, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है सेम होता है। मैग्नीट्यूड एक खास लेवल पे, खास हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऑल डायरेक्शन में प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है। बट होता क्या है, ये जो कर्व, ये जो बना रहा है ये एड्ज, ये जो ब्लॉक का जो प्रेशर डायग्राम का जो नीचे का बॉटम का एड्ज बनेगा, ये वाला एड्ज बनेगा, वो कैसा बनेगा कर्व बनेगा। ठीक है, तो हर जगह कर्व बनेगा, हर जगह डायग्राम का हर जगह कर्व बनेगा, ये एड्ज जो बनेगा हर जगह कर्व बनेगा। ये एक अजीब टाइप का 3D में एक अजीब टाइप का प्रेशर का वॉल्यूम बनेगा, प्रेशर डायग्राम का अजीब टाइप का वॉल्यूम बनेगा, जिसको कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, जिसका कोई आपको स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं मिलेगा वॉल्यूम निकालने के लिए। समझ रहे कैसा बनेगा कर्व है, मान ली कि रो जी H1 है, बट ये स्ट्रेट नहीं है रो जी H1, और यहाँ पे रो जी H2 स्ट्रेट नहीं है कि ये आपका ट्रेपेजोइडल बन जाए, ट्रेपेजोइडल प्रिज्म बन जाए, कि आपका आसानी से वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला मिल जाए। अगर एक कर्व हो जाता है, अगर एक कर्व हो जाता है तो फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट ये जो वॉल्यूम बनने का तरीका होगा एक अजीब टाइप का आपका
वॉल्यूम बनेगा, कर्व टाइप का वॉल्यूम भी बनेगा, कर्व टाइप का वॉल्यूम बनेगा जिसको स्टैंडर्ड कोई फार्मूला नहीं मिलेगा आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताने के लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं मिलेगा। आप उसको इंटीग्रेशन लगा करके बनाते भी हैं तो फिर जनरल फार्मूला जो तरीका बनाने का है उससे भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर के केस को हैंडल करने का अलग तरीका है, वो जो आप हम एडवांस वीडियो बनाएंगे तो उसमें सिखाएंगे, सर्कुलर कर्व सरफेस पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये प्लेट सर्कुलर होता तो क्या ये चीज़ें वैलिड होती? अगर ये प्लेट सर्कुलर होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी आप देखें कि क्या कर रहे हैं आप लोग, एक ट्रेपेजोइडल प्रिज्म, एक क्या है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है। बट ये सर्कुलर होता तो यहाँ पर आपका क्या होता, प्लेट आता ही नहीं, प्लेट का एरिया ऐसा रहता, प्लेट का एरिया ऐसा रहता। तो प्रेशर डायग्राम में नीचे क्या होता, ये को पॉइंट मिलता और फिर धीरे धीरे क्या होता, ये पॉइंट ऐसे ऐसे उठते जाता। ठीक है, ऐसे उठते जाता और इस तरह से एक प्रेशर ब्लॉक डायग्राम का ब्लॉक बनता, प्रेशर डायग्राम का एक ब्लॉक बनता जो कि सर्कुलर बनता, सर्कुलर बनाते हुए वॉल्यूम बनाता। और इसको भी निकालने के लिए कोई स्पेशल फार्मूला आपको नहीं मिलता, इसको भी निकालने के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं मिलता। नीचे वाला रो GH2 अगर यहाँ बनता सर्कुलर में तो जस्ट इसके बगल वाला थोड़ा सा ऊपर होता, क्योंकि सर्कल है ना, में समान लेवल पे नहीं रहता, तो ये अलग टाइप का ब्लॉक बनता और उस ब्लॉक को हम लोग वॉल्यूम का कैलकुलेशन वगैरह करने में बहुत टफ पड़ जाएगा, सिंपल वे में यूज नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इस तरह के बना भी नहीं सकते, इस तरह के लिए अजीब टाइप का आपका देखिए ना, यहाँ पर रो GH2, लेकिन यहाँ जस्ट इसके बगल वाला तो ऊपर हो गया हल्का, जस्ट इसी के बगल वाला और ऊपर हो गया हल्का। ठीक है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग आपका लेंथ भी मिल रहे हैं और अलग अलग प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, अलग अलग प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। ये अजीब टाइप का एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, जो कि शुरू से स्टार्ट होगा ऐसे धीरे धीरे घटते हुए वैसे हो जाएगा, अजीब टाइप का ब्लॉक बनेगा और इसका कोई वॉल्यूम निकालने का जनरल फार्मूला नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जो अप्लाई करते हैं आप रेक्टेंगुलर के केस में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा, बट उसका वॉल्यूम कैलकुलेशन ये सब वगैरह बहुत अजीब है और उसको हम लोग यूज अगर करते हैं, प्रेशर मेथड यूज करते हैं, प्रेशर डायग्राम का मेथड, तो कन्वेंशनल मेथड जो फार्मूला वाला उससे ज़्यादा टफ पड़ जाएगा वही। ठीक है, इसलिए हम लोग सिंपल जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है, रेक्टेंगुलर प्लेट रख देगा और पूछेगा डायग्राम के बेसिस पर आप बनाने के लिए, तो आप आसानी से कर सके, इसलिए प्रेशर डायग्राम का फ़ायदा यही है। चलिए एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रेशर डायग्राम। चलिए एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के साथ हम प्रेशर डायग्राम का एप्लीकेशन देखते हैं। ये आपका IS 1997 IS 1997 में पूछा गया है। बेहतरीन प्रेशर डायग्राम का एप्लीकेशन कीजिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव 1 मिनट के अंदर में बन जाएगा, और अगर आप कन्वेंशनल मेथड से चलिएगा तो बहुत ही टफ है। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि ये दिया है वर्टिकल गेट है, एक वर्टिकल गेट है 6x6 का, 6x6 का, होल्ड्स वाटर ऑन वन साइड, होल्ड्स वाटर ऑन वन साइड। एक वर्टिकल गेट है 6x6 का जो आपने एक साइड में वाटर को होल्ड करके रखा है, आपने सरफेस से एक साइड में वाटर को क्या किया है, होल्ड करके रखा है, रोक के रखा है। इसका दूसरा साइड में खाली है, ये दूसरा साइड में वाटर नहीं है, एक साइड में वाटर को होल्ड करके रखा है। वन साइड विथ फ्री सरफेस एट इट्स टॉप। फ्री सरफेस कहाँ है, वाटर का फ्री सरफेस कहाँ है, इसके टॉप पर है। फ्री सरफेस कहाँ है, वाटर के इस प्लेट के टॉप पर है, यानी कि पूरा प्लेट जितना बड़ा है वो उतना दूरी तक पानी भरा हुआ है एक साइड में, प्लेट के एक साइड में, और इस पानी को पूरा प्लेट क्या है, रोक करके रखा हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है क्या, द मोमेंट अबाउट द बॉटम एड्ज ऑफ गेट ऑफ द वाटर फोर्स विल बी। कह रहा है कि जो वाटर फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट्स इस प्लेट के बॉटम एड्ज से बताइए। प्लेट के बॉटम एड्ज के अबाउट जो टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है, इस प्रेशर को, जो पानी को रोक के रखा है, इसकी वजह से टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा होगा कहीं पे, आपको पता है SCP वार पे लगता है। ठीक है, उसका मोमेंट बताइए बॉटम एड्ज के अबाउट, किसके अबाउट, बॉटम एड्ज के अबाउट, यानी कि बॉटम एड्ज से इस फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी अगर पता रहेगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी का वैल्यू पूछ रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रेशर डायग्राम का यूज करके कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है 6x6 का,
स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है स्क्वायर। तो आप इसके लिए आप ये जो डायग्राम बन रहा है कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अभी केस किए थे हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म का, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और इसका वॉल्यूम क्या दे देगा आपको, प्रेशर फोर्स का वैल्यू दे देगा। इसका वॉल्यूम क्या दे देगा, ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है, ये ट्रायंगल सामने से दिख रहा है, ये प्रेशर डायग्राम का ट्रायंगल सामने से दिख रहा है, ये अंदर के तरफ ट्रायंगल ही है पूरा, कितना दूरी तक, 6 मीटर तक, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है, इसका वॉल्यूम आपका प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा से वो बताइए पहले, प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर दूरी बेस से, बॉटम से परपेंडिकुलर दूरी किसका, इस फोर्स के लोकेशन का। आपको पता है पिछले वीडियो में बता रहे थे कि ये प्रेशर डायग्राम का जहाँ पे सीजी होता है, प्रेशर डायग्राम का जहाँ पे सीजी होता है, प्लेट का सीजी यहाँ है, प्लेट का सीजी यहाँ है, बट प्रेशर डायग्राम ट्रायंगुलर है, इसका सीजी कहीं और होगा। कितना, वर्टेक्स से, टॉप से कितना होता है 2d/3 पे, और बेस से कितना होता है d/3 पे। बेस से कितना पे होता है d/3 पे, देखिए बेस से कितना पे होगा d/3 पे। प्रेशर डायग्राम का सीजी जहाँ पे होता है, टोटल प्रेशर फोर्स वहीं पे लगते रहता है। प्रेशर डायग्राम का सीजी जहाँ पे होता है, टोटल प्रेशर फोर्स आपका वहीं पे लगता रहता है। ये d/3 पे, और d का वैल्यू कितना है, 6 है, तो आपका 6/3 पे, यानी कि बॉटम से प्रेशर फोर्स कहाँ लग रहा है, 2 मीटर ऊपर। बॉटम से कहाँ लग रहा है प्रेशर फोर्स, 2 मीटर ऊपर, बॉटम से 2 मीटर ऊपर। ये परपेंडिकुलर दूरी मिल गया आपको। प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा आपका, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम देखिए, मोमेंट अबाउट बॉटम एड्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का संकेत है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेशर डायग्राम फ्रॉम बॉटम। फ्रॉम बॉटम से प्रेशर डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, d/3 पे है। चलिए इसका वॉल्यूम लिखते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। और ट्रायंगल का एरिया से, एरिया को क्या करेंगे, फिर अंदर के तरफ वाला विड्थ जो 6 मीटर है उससे गुना कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पहले हाफ का तो हाफ रहेगा, बेस ट्रायंगल का हाफ गुने आधार कितना है, बेस कितना हो जाएगा, ρg(h) होता है, ρg(h). यहाँ पे आपको कहें तो ρg(6), ρg(6), और ρg के जगह पे कितना दिया है, ρg के जगह पर कितना दिया है, γ w × 6, ρg के जगह पर दिया है आपको γ w। यूनिट वेट है, यूनिट वेट आपका γ w जो होता है वो ρg के बराबर होता है। γ w क्या होता है, ρg के, रो वाटर इंटू जी के, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी से गुना कर देते हैं तो वेट निकलता है, डेंसिटी को ग्रेविटी से गुना करते तो वेट निकलता है, और ये बराबर होता है गामा डब्ल्यू के, ठीक है। तो 6 गामा डब्ल्यू आपका आ गया बेस, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई कितना है, 6 मीटर ही है, ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। एरिया निकल गया केवल आपका, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये केवल एरिया निकल गया, लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम। तो अंदर के तरफ वाला विड्थ से, अंदर के तरफ वाला विड्थ जो 6 मीटर का है उससे गुना करेंगे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई एरिया, और अंदर की तरफ विड्थ है कितना, 6 मीटर, उससे गुना कर देंगे तो ये आपका प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम हो गया। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बॉटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का d/3, 6/3, d/3 यानी कि 6/3। इसको सोल्व करिएगा तो आएगा आपको 216 गामा डब्ल्यू, 216 गामा डब्ल्यू, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। इतना लिखने का जरूरत नहीं था, जिसको पता है वो सिंपली एक बार में यहाँ पे कैलकुलेशन करता, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, केवल इतना डेटा लिखता, सोल्व करता, तुरंत 216 गामा डब्ल्यू आ जाता। कोई आपको प्रेशर फोर्स के लिए फार्मूला नहीं लगाना है, आपका प्रेशर HCP बार निकालने के लिए आपको HCP बार का फार्मूला नहीं लगाना है, जो होता था H बार प्लस IG XX sin स्क्वायर थीटा बटा H बार इंटू एरिया ऑफ प्लेट। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली प्रेशर डायग्राम के बेसिस पर जो प्रेशर डायग्राम के कॉन्सेप्ट है उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं इस तरह से। चलिए, थैंक यू।